कांग्रेस के यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा दिया गया नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया गया है, उसको साकार करने के लिए पहले तो लड़कियों को 40% टिकट दिए गए हैं, उसके बाद उनके सारे वादे पूरे किए जाएंगे। इसी नारे के साथ उरई विधानसभा से लड़ रही उर्मिला खाबरी जी, जो उरई विधानसभा से बहुत मजबूत प्रत्याशी देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने जी मॉर्निंग पर अपनी जीत का पूरा दावा किया है। आइए जानते हैं नसीम सिद्दीकी जी के साथ। मैडम, कुछ अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं 221 उरई विधानसभा के समस्त सम्मानित मतदाताओं से और अपनी प्यारी बहनों से, माताओं से मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ वो भारी संख्या में वोट करें और ये अपनी दीदी को जिताएं, अपनी बहन को जिताएं और बहू समझें, बेटी समझें, बहन समझें या अपनी पूर्व अधिकारी समझें। और ये महिलाओं के हित में है, देश के हित में है, विकास और प्रगति के हित में है। तो प्लीज़ आप मुझे जिताएं और मैं आपके विश्वास को कभी भी उसमें कम नहीं होने दूंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग खासतौर चुनावी सुबह। उर्मिला खाबरी जो कि उरई से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी हैं विधानसभा में, तो कुछ सवाल उनसे पूछते हैं। आज जानते हैं क्या तैयारी चल रही है। साथ में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो प्रियंका गांधी द्वारा उनके दिया गया था, कितना मजबूत इस विधानसभा में है। देखा जा रहा है उनके द्वारा जो जनसंपर्क किए जा रहे हैं और लोगों के पास जा रहा है, जो सहयोग मिल रहा है उन महिला होने के नाते, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। उरई विधानसभा की बात करें, यहाँ से कोई महिला प्रत्याशी दूसरा नहीं है। साथ में महिलाओं का वोट मिलना और साथ में जो पार्टी का एक वोट है और पार्टी के वोट तो मिलेगा और महिलाओं का सहयोग मिलता है। पहले उनसे जानते हैं, मैडम आप क्षेत्र में जा रही हैं, संपर्क कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा कितना यहाँ लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद। और जहाँ तक है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो बड़ा ही कारगर नारा है। और गांव में जाने पे यदि छोटी बच्चियों से भी यदि हाथ उठा के कह दे कि लड़की हूँ, तो बच्चियाँ बोलती हैं कि लड़ सकती हूँ। इसका मतलब है कि ये नारे की जो गूंज है वो गांव-गांव, गली-गली है। तो महिलाएं भी इस नारे को जान रही हैं। और यदि उनसे हम ये पूछते हैं कि भाई ये नारा किसका है, तो बच्चियां कहती हैं, अधिकांश बच्चियां कहती हैं कि प्रियंका गांधी जी का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये दूर दूर तक ये नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का क्रांतिकारी नारा पहुँचा है। आपने मैडम बात की है, आप गांव-गांव जा रही हैं, आप एडिशनल कमिश्नर हैं पूर्व में और यहाँ एसडीएम रही हैं, तो बखूबी बहुत अच्छे से इस ज़मीन को, धरती को जानती हैं। कई समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हैं, तो क्या प्रमुख समस्याएं वहाँ से निकल के सामने आ रही हैं जो जनता चाह रही है कि इन समस्याओं से हमें निजात मिल जाए? देखिए, सब तो मुख्य समस्याएं हैं जो दूर दराज के हैं। जैसे अभी मैं परसों गई थी, आपका रुखना था आपका, और ये भरसूड़ा था, धुरट था, टिकरिया थी, मवई थी। तो अभी भी वहाँ गांव में स्पेशली रुखना मवई में था, तो सड़कों की भी बहुत समस्या है। पूरा गांव में कीचड़ उस तरह भरा है जैसे कि हम 40 साल 50 साल पहले अपने गांव में हम देखते थे। तो वो स्थितियाँ बिल्कुल उसी तरह की हैं और उसका बड़ा रोष है। उनको बताना पड़ता है कि अरे भाई हम तो कांग्रेस से आए हुए हैं, भाई हम तो पहली बार आए हुए हैं। लोग पूछते हैं क्या बीजेपी वाले तो नहीं हैं? नहीं भैया, बीजेपी वाले नहीं हैं। तो जो कुछ बुजुर्ग रहते हैं, अरे भाई ये एसडीएम साहब हैं। तो लोगों में रोष है। तो जो गांव में है, गांव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और यदि हम ये कहें कि परिवर्तन और विकास का जो लहर और गूंज जैसा कि सत्ताधारी पक्ष कह रहा है, तो गांव में वो नगण्य है। और सबसे बड़ी जो हास्यास्पद चीज़ है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन कि तो ऐसी धज्जियां हैं गांव में कि जब आप हम गलियों में चलते हैं, स्पेशली जब 5 बजे के बाद, तो बड़ा बच के जाना पड़ता है। दोनों तरफ आज भी जो गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो शौच के लिए जाती हैं। तो ये बड़ा अजीब सा है। और जो ये सत्ताधारी पक्ष ये कहता है कि नहीं, हाँ ये हमारा 100% स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का प्रचार प्रसार हो गया है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। मैडम, इससे आपने कहा कि बीजेपी वाले के नामों से लोग खदेड़ दे रहे हैं, फिर तो विधायक जा रहे हैं, फिर तो उनकी स्थिति आप लोग बखूबी देख रही होंगी जो वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसका लाभ क्या कांग्रेस को मिलने वाला है या सपा को या अन्य पार्टी को? क्योंकि बीजेपी से जो नाखुश लोग हैं, देखा जा रहा है उनके खुद के नेता खुद के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि गलत टिकट हो गए या दोबारा चुन लिया गया है, उनको खदेड़ा जा रहा है।
तो इसके लाभ क्या देखिए, आपको मिलने वाला है? जहाँ कर उनको भगाने या खदेड़ने की बात है तो ये कोई मेरा वर्जन नहीं है। अभी आप गढ़र में देखा था, और अभी ये रूरा तमाम गांव अकोड़ी में है, वो बाहर ही बोर्ड लगा देते हैं। जैसारी कला पे गए तो वहाँ भी भाई यहाँ घुसना ही नहीं है। और जहाँ तक इसका ये लाभ की बात है तो निस्संदेह कांग्रेस को लाभ मिल रहा है, और कांग्रेस अब इस चीज़ को, लोग इस चीज़ को कह रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं कह रहे हैं कि भाई सब कांग्रेस का है, ये बेचे दे रहे हैं। और कांग्रेस में तो बहुत सब चीज़ें बहुत सस्ती थी, और सबसे ज़्यादा जो गांव के लोग परेशान हैं। अभी करथरा में हम गए थे तो लोग कह रहे थे कि बताओ, और हम घर ताकें या खेत ताकें, तो जो अन्ना जानवरों की जो है, तो बुंदेलखंड में और स्पेशली जो मैं गांव में जा रही हूं तो वाकई में बड़ी समस्याएं हैं। और रास्ते में लगता है कि कहीं ये गाय उछाल न दे बड़ी बड़ी सींगें लेकर के, तो समस्याएं तो हैं इस तरह मैडम की। आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 25 साल से करीब नहीं आई है। एक कार्यकर्ताओं को टीम खड़ी करना, लेकिन आपने उसके बाद भी इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी है, लोगों को जोड़ा है, तो एक काफ़ी समस्या देखी जाती है। इतनी बड़ी समस्या को कैसे आपने निजात पाया, और एक आप लहर में आ चुकी हैं, बता रहे थे विपक्ष में नहीं है कांग्रेस, लेकिन आज अगर कोई मजबूत विपक्ष है तो वो कांग्रेस है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक संगठन की बात है तो जब तक जिसके प्रियंका दीदी ने जब ये उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है तो संगठन पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया है, और वो संगठन का ही ये फल है कि उनकी रैलियों में इतनी भीड़ हुई, या उनके नारे का फल है कि जिस तरह आपने अभी मैराथन दौड़ वगैरह देखी है। और जहाँ तक संगठन का है, मैं आपको बता दूं कि कुछ सत्यता है आपकी बात में, और उसका कारण मैं कार्यकर्ताओं को या संगठन को दोष देना निरर्थक है। देखिए, आप जान रहे हैं कि 32 साल से कांग्रेस नहीं है, और इसका जो संगठन थोड़ा सा कहीं उसमें एक संगठन में कमी आई, या जो उसका ढांचा थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो ये हम जो पिछला चुनाव था तो वो गठबंधन में जब हमने लड़ा, और जो उरई की सीट गठबंधन में चली गई, तो जो हमारा थोड़ा संगठन था तो वो गड़बड़ हुआ। अब वर्तमान की मैं पोजीशन आपको बता दूं, मैं 150 गांव में मैंने स्वयं भ्रमण किया है, और मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि गांव में जा कर के जो रजिस्टर में है तो पहले इस गांव में कितने मतदाता हैं, फिर जातिगत मतदाता कितने हैं, फिर हम 20-25 लोगों की सूची ला रहे हैं, फिर उनको स्पेशली रात में आके उनसे फ़ोन करते हैं। तो संगठन बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग इसको बिल्कुल पूरा कर लेंगे। मैडम, से लहर सी बनी हुई है, कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन ऊपर से कोई शीर्ष नेतृत्व, कोई बड़ा यहाँ पे चेहरा आने वाला है रैली करने के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आएंगी, दीदी आ रही हैं, प्रियंका दीदी स्वयं आ रही हैं। और आपके एक हमारा बड़ा चर्चित चेहरा है जो हमारे मुस्लिम समाज का है, और मुस्लिम समाज न कहें, ये कहें सर्व समाज का, क्योंकि कला सबकी होती है। तो इमरान साहब आ रहे हैं, और आगे जैसी जैसी ज़रूरत होगी, प्रशासन जैसी जैसी अनुमति देगा, तो लोग आ रहे हैं। मैडम, ऐतिहासिक थी 40% महिलाओं के लेकर प्रियंका दीदी ने जो कराया 40%, ये तो ऐतिहासिक हो गया है। आपकी तरफ से कोई ऐसी योजना बनाई गई? वो तो जो कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र था वो तो काबिल तारीफ़ है, बहुत चीज़ों से महिलाओं के लिए, और सबसे ऐतिहासिक रहा है। आपके लिए कुछ योजना बनाई गई है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यहाँ के लिए कुछ? जी 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 बिल्कुल। और देखिए, मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो महिलाओं पे है, क्योंकि नारा ही महिलाओं पर बेस है। तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं घर के अंदर तक जा रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं अरे अरे आज आपको देख रहे हैं, आप तो मेरा आदर्श थी, इस तरह की बातें हो रही हैं। जहाँ तक उनको योजनाएं बनाने की बात है, तो देखिए, जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, अभी जो महिला समूह बने हैं, समूह तो बन गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो सामान बनाया जा रहा है वो सही प्लेटफॉर्म पे नहीं बिक रहा है। तो ये हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारे कांग्रेस सरकार की ये कोशिश होगी कि गाँव-गाँव ब्लॉक वाइज और तहसील वाइज हम इस तरह के स्टोर हम बनाएं कि जो हमारे महिला समूह द्वारा जो बनाए गए जो सामान हैं तो वो वहाँ पर जाएं, उनको सही मूल्य मिले। और जो हमारे बेरोज़गार जो हमारे युवा हैं, हमारी बहनें हैं, तो उनके लिए ज़िले में हम लोग एक रोज़गार का ढांचा खड़ा कर सकें, जिससे कि हमारा पलायन रुक सके, और साथ ही जो बेरोज़गारी है, पलायन है, और वो दूर हो सके। और जो महंगाई की इतनी मार है, तो इसलिए प्लीज़ सबसे गुजारिश है कि कांग्रेस लाए, और जिससे कि ये जो महंगाई लोग त्राही त्राही कर रहे हैं उससे वो बचें। मैडम, आपके टकरी सीधे किससे मानती हैं, भाजपा से, बसपा से या सपा से? देखिए, जहाँ तक आपने बसपा की बात करी तो ऐसा आप भी स्वयं भी जान रहे हैं कि बसपा कहीं नहीं है। बीजेपी का देख रहे हैं कि उनके जो प्रतिनिधि हैं तो वो किस तरह गांव-गांव से खदेड़े जा रहे हैं। आपने एक पार्टी का और नाम लिया, उसके बारे में भी आप जान रहे हैं। जो मैं अपने विषय में कह सकती हूँ कि कांग्रेस सबके दिल में है, और बस केवल उनको थोड़ा सा बताना है
तो देने की जरूरत है जी। और लहर पूरी बन जाएगी। और हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। और ये उर्मिला खाबरी जी थी, तो उन्होंने बताया कांग्रेस कितनी मजबूत है। कई सवालों के जवाब दिए उन्होंने और बताया कि अब वे चुनाव जीतने जा रही हैं, बस थोड़ी हवा देने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मोर्निंग, खासतौर चुनावी सुबह।